मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ॐ। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरास्व यद्भद्रं तन्नास्तु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ईश्वर की कृपा से जो जगत के नियंता हैं, पर ब्रह्म हैं, परम परमेश्वर हैं, देव देवेश्वर हैं, योग योगीश्वर हैं, सर्व सर्वेश्वर हैं। वन उपवनों के, गिरिकंदराओं के, गह्वरों के, काननों के जो एकमात्र श्रृंगारी हैं, कल्याणकारी हैं, एकमात्र जो हितकारी हैं, भक्तों के जो सदा सहाय हैं, एक अवलंब हैं, एक आश्रय हैं, ऐसे भगवान श्री राधा रमण बाधा हरण करुणैक सिंधु भुवनैक बंधु तड़िद्युत पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु श्याम सुंदर की महती कृपा
महती करुणा हम सभी जीवों पर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप हमारे इस जीवन में इस पल भगवान का यह दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण स्वरूप ही प्राप्त हुई है। भगवान वासुदेव कृष्ण में और भगवान भागवत की कथा में कोई भी अंतर नहीं है। अपने सद्गुरु के असीम अनुकंपा को अपने हृदय में स्मरण करते हुए गुरुदेव के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान धरते हुए 68 तीर्थों का मूद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए भगवान वेदव्यास, भगवान देवर्षि नारद, सनकादिक इन सभी महज्जनों के, महापुरुषों के भगवत स्वरूप भक्तों के पादार बिंदों में वंदन करते हुए जो कथा के मूल उद्गाता हैं, गायक हैं, कथा जिनसे प्रकट हुई है, ऐसे परमात्मा भगवान नारायण की हम सब शरणागति लेते हुए, शरणागति करते हुए उनकी शरण में होकर आज की कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। आप सभी भक्तजनों के हृदय में, आप सभी भगवत प्रेमियों के अंतस्थल में भगवान श्रीमद् भागवत कथा के प्रति, भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति अथवा अपने अपने इष्ट के प्रति आप सबकी जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो आप सबकी अपार आस्था है, दृढ़ आप सबका विश्वास, जिसके वशीभूत होकर आप सब यहाँ बैठते हैं, बैठे हैं, उस भाव के प्रति, उस आस्था और विश्वास के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए विगत दिवसों की भांति जिस प्रकार हम सब प्रतिदिन 2 पल भगवान के नाम संकीर्तन को करते हैं, उसके बाद कथा के पावन प्रसंगों में प्रवेश पाते हैं, ठीक उसी तरह आज भी चलिए मिलकर कुछ पल भगवान का प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अब चूंकि कल भगवान का दिव्य जन्मोत्सव हो गया है, भगवान आ गए हैं, तो अब कीर्तन में कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए आज सब लोग अपने हृदय से कहें। वाणी, कीर्तन तो वाणी का विषय है, पर हृदय जब उससे जुड़ जाता है तो वो भाव और प्रेम से वाणी युक्त हो जाती है, और जो वाणी भाव और प्रेम से युक्त हो जाती है, बस केवल वही वाणी नारायण तक पहुंचती है, ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए सब लोग अपने हृदय से भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक मिलकर कहेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। क्या भरा हुआ कुछ टोना है, क्या भरा हुआ कुछ टोना है। क्या भरा हुआ कुछ टोना। क्या भरा हुआ कुछ टोना है। कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। तेरा तो हसन प्रेमी का मरण, बस जान हाथ से धोना है। बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है।
एक बार सब मिलकर कहिए। तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। जो लोग ब्रज खिलौने भगवान श्याम सुंदर के साथ आनंद की क्रीड़ा चाहते हैं, परमानंद का खेल चाहते हैं, वो अपनी मीठी मीठी मधुर मधुर तालियों की सेवा देते हुए भाव और प्रेम से कहेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दिल के भी दिल में समाई हुई, दिल के भी दिल में क्या समाया हुआ है? हाँ, आज सबको ये बात कहनी चाहिए भाई। दिल के भी दिल में समाई हुई, यह सूरत है दिलदार तेरी, यह सूरत है दिलदार तेरी, यह सूरत है दिलदार तेरी, यह सूरत है दिलदार तेरी। दिल के भी दिल में समाई हुई, यह सूरत है दिलदार तेरी। इन प्राणों के भीर गूंज रही मुरली धुन की झनकार तेरी, 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 मुरली धुन की झनकार तेरी। करते करते हम हार चुके, मनमोहन सो मनुहार तेरी। लेकिन करते करते हम हार चुके, मनमोहन सो मनुहार तेरी। पर सुंदर श्याम तू रिझा नहीं। एक बार सब हाथ उठाइए,
आगे से पीछे तक वाले सब, और मिलकर कहिए, पर सुंदर श्याम तू रिझा नहीं, बलिहार तेरी 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 बलिहार तेरी। सब लोग हाथ अभी ऊंचा ही रखेंगे, और जिस जिसको रिझाना है, जिस जिसको मनाना है, कैसे रिझेंगे? केवल एक ही विधा है उसकी, केवल एक ही उपाय है। हाथ सब खड़ा करिए और मिलकर कहिए, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रास बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो आप सबसे यही आशा करता हूं कि ये जो अभी अभी आप सबने गाया है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये हृदय से ही कहा होगा, ये झूठ नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे हृदय का भाव है, परमात्मा के समक्ष यह प्रेम सत्य ही होना चाहिए। जगत से झूठ और साच कह दे तो बात चल जाती है। जगत के व्यवहार में जगत से सत्य असत्य कह दे तो बात चल जाती है, पर जगतपति की शरण में बैठकर जगतपति से कही गई बात यदि असत्य होती है तो चलती नहीं है, रिजेक्ट कर दी जाती है, उसे रिजेक्शन मिल जाता है। मैं आप सबसे बहुत ही आदर के साथ शास्त्र की कही हुई बात, न कि अपनी कोई मनगढ़ंत बात नहीं, शास्त्र की कही हुई बात निवेदित कर रहा हूं। हमेशा ख्याल रखिएगा, शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम अर्थात किसी सामान्य भूमि पर किया गया पाप, किसी सामान्य जगह पर किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में जाने से
वह नष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं ना, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं, तो अन्य क्षेत्र में, अन्य स्थान में किए गए पाप जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ में वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप, धर्मस्थल पे किया हुआ पाप, वज्र लीपो भविष्यति, वो फिर पत्थर पर लकीर बन जाता है। पानी पर लकीर नहीं, पत्थर पर लकीर बन जाता है। तो ये क्या है? ये जहां हम बैठे हैं ना, ये तीर्थ स्वरूप ही है। इस वक्त आप कहेंगे ये कौन सा तीर्थ है? ये तो हमारे घर का आंगन है, ये तो हमारे घर के आसपास की गली है, मोहल्ला है, यहाँ तो तीर्थ करने कोई नहीं आता। आप सब प्रेम पूर्वक सुनिए और बात को समझिए। जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वो स्थान ही धाम हो जाता है, वही तीर्थ बन जाता है। ये जो भगवान की कीर्ति गाई जाती है ना, कथा क्या है? कथा भगवान की कीर्ति है, और कीर्ति ही भगवान की वो तीर्थ स्वरूप है। तीर्थों का फल इसी भगवान की कीर्ति को सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। समस्त तीर्थों का फल भगवान के लीला यश कीर्ति के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाया करता है। तो भैया यहाँ बैठिए तो ईमानदारी से बैठिए, यहाँ जो भी भाव व्यक्त करिए एकदम शुद्ध करिए, पवित्र करिए, पावन करिए। जब कोई व्यक्ति से बात कर रहा होता है ना, तो वो क्या बोल रहा होता है वो सामने वाला सुन रहा होता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब भगवान के पास बैठ जाता है ना, तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा होता है वो भगवान को पता चल जाता है। इसीलिए यहाँ ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ बैठकर सोचना भी ठीक ही है, बोलना तो बहुत दूर की बात। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कथा के जो भी 3-3.5 घंटे का ये जो समय है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि बात करना है मना मत किसी से बात कर, कुछ नहीं लाभ होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। 24 घंटा दाएं बाएं तो बात ही में तो हमारा जीवन बीत रहा है, गपशप में ही तो हमारा समय बीत रहा है। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, बात करना है मना मत किसी से बात कर, जो वादा तूने ईश्वर से गर्भ में किया बस उसी को याद कर। आपको बात समझ में आएगी कि भैया 4 दिन की जिंदगी है, हाँ अब हैं तब नहीं, कब प्राण पखेर उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। एक एक श्वास, एक एक श्वास अनमोल मानिए, कीमती मानिए। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए, या ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। इसलिए श्वास श्वास पे कृष्ण भजिए, राम भजिए, प्रभु को भजिए। ये श्वास आज चल रही है, कब बंद हो जाए, मशीनरी कब फेल हो जाए, कौन जानता है, कौन देखता है। इसीलिए आप सब भाव और प्रेम से पूर्णतः भगवान की शरण लीजिए। क्या सुना आप सबने? शरण कैसी लेनी है? पूर्णतः। आप कहेंगे जी पूर्णतः क्यों लेनी है? जिसे पूरी कृपा पानी है उसे शरण भी पूर्णतः ही लेनी होगी। आधी अधूरी शरण लेंगे तो कृपा भी आधी अधूरी होगी। भगवान को थोड़ी ठग सकता है भाई, हाँ? भगवान करुणा कर दे वो अलग बात है, भगवान दया कर दे वो अलग बात है, पर भगवान को कोई ठग नहीं सकता। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में हम सब प्रवेश करें।
कंस अपने काल को मारना चाहता है। जो काल जीवों पर निग्रह करता है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतु। काल तो त्रास देने के लिए है ही है, सभी जीवों को मारने का ही काम है काल का। लेकिन उससे मुक्ति के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की कथा उसमें हेतु बनती है, भगवान का नाम उसमें सहायक बनता है, भगवान की शरण उससे रक्षा करती है। कंस ने विचार किया है, मैं तो अपने काल को छोड़ूंगा नहीं। प्रथम संतान जब हुई, देवकी मां को प्रथम जब पुत्र हुआ, वसुदेव जी ले जाने लगे हैं, तो देवकी माता कहती हैं कि मेरे भैया इतने हृदय के पाषाण नहीं है, इतने पत्थर दिल वाले नहीं है। अरे छोटा सा नन्हा सा जरा सा बालक है, आपको कैसे लग सकता है ये कि भैया कंस इसे मार देंगे? उनका हृदय इतना कठोर नहीं हो सकता, नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं कि कंस का हृदय कोमल है या कठोर है ये तो कंस जाने, पर मेरा वचन है जितने भी पुत्र होंगे कंस को दूंगा। मैं तो अपना धर्म निभाऊंगा ना, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। लेकर पहुंचे हैं वसुदेव जी, तो जैसे ही वो छोटा सा बालक मामा जी के पास पहुंचा है, मामा को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा, मुस्कुरा पड़ा। कंस जैसे ही देखा कंस ने कि नन्हा सा बालक खिलखिलाकर हंसा है, तुरंत कंस ने वसुदेव जी से कहा, रे महाराज आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस छोटे से नन्हे से बालक को मार दूंगा? राम 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 राम, जाइए जाइए, लेकर जाइए। प्रथम संतान से लेकर 7वीं संतान तक मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने 8वां गर्भकाल बताया है। 1 से 7 तक के बालकों से क्या दुश्मनी, कोई द्वेष नहीं है। लेकर वसुदेव जी चले आए। देवकी मां बहुत प्रसन्न हुई। देवकी मां ने कहा, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि भैया इतने कठोर नहीं है, देखिए उन्होंने मारा। अरे ऐसे छोटे से कोमल से, हाँ, खिले हुए पुष्प की भांति कोमल शिशु को भला कौन मार सकता है, और वो भी भैया कंस। जब देवकी मां बहुत इस तरह बात कहने लगी और ज्यादा खुश हो रही थी, तब वसुदेव जी ने एक ही बात कही कि देवकी बहुत अधिक प्रसन्न मत हो, बहुत ज्यादा खुश मत हो। क्यों? क्योंकि कंस दुष्ट प्रकृति का है, और दुष्ट प्रकृति वाले इंसान की एक सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपनी बात से कभी भी बदल जाता है। एक बात का धनी नहीं होता वो। सुबह कुछ कहता है, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। अब भैया क्या कहें, जिसका उद्धार होने में थोड़ा बहुत समय भी बाकी होता है ना, नारद जी जैसे महापुरुष, नारद जी जैसे भगवत भक्त उसका उद्धार कराने के लिए पहले ही कुछ व्यवस्था कर देते हैं। नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कंस से बोले, अरे कंस कैसे हो, सब कुशल मंगल तो है? कंस ने कहा, महाराज क्या बताऊं, आपने तो आकाशवाणी सुनी ही है, देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल जन्मेगा। उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब वो जन्मे, और जैसे ही वो जन्मे तो मैं उसे मार दूं। नारद जी बोले, अभी एक आधा हुआ बालक या नहीं, अभी कुछ हुआ कि नहीं? तो
कंस ने कहा, अरे महाराज आप कैसी बात करते हैं, एक पुत्र हुआ तो था, मैंने वापस भेज दिया। 1 से लेकर 7 तक के बालकों से मेरी कोई हानि नहीं है। मुझे 1 से 7 वर्ष 7 बालक, मैं उनका कोई अहित नहीं करूंगा, जो 1 से 7 बालक होंगे। और भैया 8वें बालक को मैं छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने कंस को समझाया, संकेत किया है कि भाई उस परमात्मा को तुम नहीं जानते। कभी कभी उनका मन करता है तो वो सीधी गिनती गिनते हैं, और कभी कभी उनका मन करता है तो वो उल्टी गिनती गिनते हैं। हा? इसका क्या मतलब हुआ? लाइन में चलने के लिए बाध्य कौन होता है? क्रम से चलने के लिए बाध्य कौन होता है? जो नियम के अधीन होता है कि नहीं? और जिसके लिए कोई नियम नहीं, जो नियम के ऊपर है, वो लाइन में लगे या ना लगे क्या फर्क पड़ता है? तो जो जीव है वो शासन के अधीन है, वो नियम के अधीन है। भगवान थोड़ी नियम के अधीन है। नारद जी ये कहना चाहते हैं, उस परमात्मा का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो कहो तो पहले में ही आए, और नहीं तो कहो उल्टी गिनती गिने तो 8वां, अगर उल्टा गिनती गिन कर आएंगे तो 8वां ही पहला हो जाएगा। संकेत किया है भैया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे समय में कही गई बात बड़ी सीधी समझ में आती है। नारद जी तो चले गए, कंस ने तुरंत जाकर देवकी के उस पुत्र को लिया है और कारागृह की जो दीवार है उसी पर पटक कर पछाड़ कर मारा है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं प्रभु कि 6 बालक गिनकर कंस ने मार दिए। 7वें में आप सबने कथा में सुना कि शेष भगवान आए हैं, उनको योग माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी मां के गर्भ में, जो इस समय गोकुल में है, वहां पधराया है। 8वें में स्वयं भगवान पहुंचे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्नाः। इस तरह से सत्य 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 9 बार सत्य का संबोधन कर कर सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया है। आप जानते हैं जो जिस गर्भ में भगवान आए हैं उस गर्भ को देवता प्रणाम कर रहे हैं, सब गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। आज बेचारा गर्भ जो है वो रोने लगा। गर्भ माने कोख, गर्भ जिसमें जीव पलता है, तो गर्भ रोने लगा। भगवान ने उस गर्भ से पूछा, रे भाई गर्भ, सब तुमको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सुख की बात है, बहुत सुंदर बात है, आप सब प्रेम से सुनिए। भगवान बोले, सब बड़े बड़े देवता तुमको प्रणाम कर रहे हैं, तुमको प्रसन्न होना चाहिए, तुम रो रहे हो। गर्भ कहता है हाथ जोड़कर, प्रभु मैं रो तो रहा हूं, पर ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, प्रेम के, ये प्रसन्नता के अश्रु हैं। भगवान बोले, अच्छा किस बात की खुशी हुई है तुम्हें? तो गर्भ कहता है कि प्रभु आप बहुत करुणामय हैं, आप बड़े दयामय हैं, आप बड़े कृपामय हैं,
आपकी महिमा जितनी है उतनी महिमा न किसी की थी, न किसी की है, न कभी किसी की हो सकती है। भगवान ने गर्व से कहा, क्यों ऐसा, किस आधार पर तुम कह रहे हो, किस प्रेरणा से तुम्हारे मन में ये बात आई है? गर्भ कहता है सब आपका नाम लेते हैं, सब आपकी कथा सुनते हैं, सब आपका भजन करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनको दोबारा से गर्भ में न जाना पड़े, दोबारा गर्भ का दुख न सहना पड़े। गर्भ का दुख बहुत बड़ा कहा, बहुत बड़ा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। गर्भवास का दुख इतना होता है, ऐसा होता है, वैसा दुख कभी नहीं होता किसी जीव। उल्टा बेचारा लटका रहता है। आप सोचिए, ये चमड़ी की जो ऊपर की परत है, इसे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये चमड़ी की पहली परत उतर जाए तो अच्छा लगता है, और उसके बाद वाली उतर जाए तो अच्छा लगता है, और थोड़ा गहरा कट जाए तो मांसपेशी बाहर आ जाए, रक्त, मज्जा, मेवाद, जब ये सब निकलने लगे इसी शरीर से, तो आप कैसा लगता है बताइए? फिर यही शरीर देखने का मन नहीं करता, घृणा हो जाती है, वमन के विचार आ जाते हैं, ज्यादा देख लेंगे तो उल्टी हो जाएगी। आप सोचिए, जीव इस मांस, मेज, मज्जा, रक्त और इन सब के अंदर गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है 9 मास तक। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, नितांत कष्ट होता है भैया। तो गर्व कहता है कि आपकी लोग कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, आपका नाम जपते हैं, इसलिए कि हे प्रभु, बाद में आपसे अंतिम फल मांगते हैं कि हमने जितनी आपकी कथा सुनी, जितना नाम लिया, जो शरण है, उसका एक ही फल दीजिए, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दीजिए, दोबारा हमें गर्भ में न आना पड़े। ऐसा लोग करते चले आए हैं अब तक। आज उल्टा हो गया है। घृणा करने वाले गर्भ से, त्राही त्राही करने वाले गर्भ से आज बड़े बड़े देवता भी हाथ जोड़ लिए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस गर्भ को आपने शरण दे दी है, इस गर्भ में आप चले आए हैं, इसलिए नितांत घृणास्पद जो गर्भ है वो भी आज पूज्य हो गया है, वो भी आज वंदनीय हो गया है, वो भी आज प्रणाम के योग्य बन गया है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा मतलब है बंधुओं कि घृणा से भी जो अत्यधिक घृणास्पद है, जो अति निम्न है, जो अति नीच है, जो अति अग्राह्य है, अमान्य है, अपूजित है, जो निंदित है, यदि उसको भी भगवान की शरण मिल जाए तो वो भी पूजनीय हो जाता है, वो भी वंदनीय हो जाता है, वो भी फिर आदर के योग्य हो जाता है। तो गर्भ कहता है, प्रभु आज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है, बड़ा बड़प्पन दे दिया है। लोग तो मुझसे घृणा करते थे, आप गर्भ में क्या पधारे, आपने मुझे क्या आश्रय दिया, अब तो सब मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ठीक ठीक भाषा में यदि कहें तो इसे कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिस पर प्रभु कृपा कर दे, जिस पर नाथ दया कर दे, उस पर सब रीझते हैं, सब दया करते हैं, सब कृपा करते हैं। भगवान मथुरा में जन्मे तो जरूर, पर मथुरा में जन्मने के बाद भगवान मथुरा में रहना नहीं चाहते, तुरंत जाना चाहते हैं। जब वसुदेव जी ने
देवकी माँ ने स्तुति कर ली, प्रणाम कर लिया। स्तुति प्रणाम क्यों किया? क्योंकि भगवान ऐसे थोड़ी आए थे जगत के सामान्य बालकों की तरह मलमूत्र में सने लिपटे रोते गाते ना। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजन तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम अद्भुतम बालक। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज ये अद्भुत बालक क्या होता है? बोले भैया चतुर्भुजम, सामान्य बालक 2 हाथ से आते हैं, हमारे प्रभु 4 हाथ से आए हैं। चारों हाथ में, एक में गदा है, एक में चक्र है, एक में शंख है, एक में पद्म है। हाँ, दिव्य है आनंद। मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, रो थोड़ी रहे, काहे को रोए? इंसान में और भगवान में यही तो अंतर है। इंसान जब पैदा होता है, इंसान का बच्चा तो रोता है, और नहीं रोता तो रुला। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं, हे पिताजी, यदि कंसात विभेषित्वम तर्हिमाम गोकुलम नय। यदि आपको कंस से डर लग रहा है कि कंस आ जाएगा और मुझे मार देगा, आपको पीड़ा देगा, अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना है तो भैया आप मुझे गोकुल ले चलिए। तो वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु क्या आपको भी कंस से डर लगता है क्या? जो आप ऐसा कह रहे हैं, अभी आए नहीं, आने से पहले ही कहने लग गए गोकुल ले चलिए, आप भी डरते हैं क्या कंस से? भगवान बोले पिताजी आप मेरे देह के आकार को मत देखिए, मेरा साइज मत देखिए, मैं कितना छोटा हूं, बालक हूं। अगर इसी देहाकार के इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से एक तमाचा भी मामा जी के गाल पर हमने रख दिया ना, तो मामा जी फिर दूसरी वाली जो श्वास है वो दूसरे लोक में लेंगे। हाँ, हल्का मत समझिए, एक चपेट में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। मैं क्यों डरूं किसी से? मैं इसलिए नहीं कह रहा मुझे गोकुल ले चलिए क्योंकि मुझे कंस का डर है, मैं इसलिए गोकुल जाना चाहता हूं क्योंकि अभी मेरी जो लीला का क्रम है वो पहले प्रेम की लीला है, पहले दिव्य रस की लीला होगी, बाद में फिर राष्ट्र की लीला होगी, बाद में फिर उद्धार की लीला। अब पैदा होते ही उद्धार थोड़ी करेंगे, पैदा होकर तो थोड़ा आनंद करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ प्रेम देंगे और कुछ प्रेम लेंगे। अगर इनका उद्धार हम अभी कर देंगे तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं कि मैं कैसे आपको ले चलूं, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे गले में सब बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं। देखिए भगवान कहते हैं आप ले चलने वाले कौन हैं? भगवान को कहीं ले चल सकता है? भगवान कह रहे हैं पिताजी आप मुझे कहीं भी आप ले चलना तो बहुत दूर की बात है, आप मुझे तिल भर भी टस से मस नहीं कर सकते। जरा गौर से सुनिए इस बात को। भगवान क्या कहते हैं? आप मुझे तिल भर भी हिला नहीं सकते। तो वसुदेव जी कहते हैं, भगवान के पिता कहते हैं कि प्रभु जब मैं आपको तिल भर भी टस से मस नहीं कर सकता, तिल भर भी नहीं हिला सकता, तो आप कह क्यों रहे हैं कि उठाओ मुझे और ले चलो गोकुल? तो भगवान कहते हैं मुस्कुराकर कि आप मुझे उठाकर गोकुल कभी नहीं ले जा सकते, लेकिन कम से कम उठाने का, गोकुल में ले चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। आपके अधिकार में मेरा उठना नहीं है, आप मुझे उठा लें ऐसा आप में अधिकार नहीं है, आप में इतना बल नहीं है, लेकिन आप मुझे उठाने का प्रयास तो कर सकते हैं। अरे उठना और ना उठना तो मेरे मन की बात है, मेरे अंदर की बात है।
मुझे तो सभी उठाना चाहते हैं, तो क्या मैं सबसे उठ जाऊंगा? नहीं, मैं जिससे चाहूंगा उसी से उठूंगा। इसका मतलब है भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे उठा नहीं सकते, उठाने का प्रयास तो कर सकते हैं। इसी तरह हम कथा सुन पाए या न सुन पाए अलग बात है, हम भगवान का नाम ले पाए या न ले पाए अलग बात है, हम भगवान की शरण ले पाए या न ले पाए अलग बात है, लेकिन कम से कम हमारे अधिकार में, हमारे जीवन में कथा सुनने का, भगवान के नाम लेने का और भगवान की शरण में जाने का कम से कम प्रयास तो होना चाहिए। उस प्रयास को सफल करने वाले परमात्मा है। मेरी बात आप सब ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। सुदामा जी कभी द्वारिका पहुंच नहीं पाते, कभी नहीं पहुंच पाते द्वारिका, कभी नहीं। जानते हैं सुदामा जी द्वारिका कैसे पहुंचे? क्योंकि भगवान ने ये चाहा कि सुदामा मुझ तक आ जाए। अब विलंब ठीक नहीं। सुदामा जी का द्वारिकाधीश के पास पहुंचने में दो कारण थे, दो कारण। कौन कौन से कारण? पहला कारण था सुदामा जी का पुरुषार्थ, सुदामा जी का प्रयास, और दूसरा कारण था भगवत कृपा, द्वारिकाधीश की दया। जब सुदामा जी ने घर छोड़कर द्वारिका जाने का प्रयास किया, पहला काम किया, तब जाकर उस प्रयास पे परमात्मा ने दया किया, तो वो प्रयास सफल हो गया कि सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। आपको क्या लगता है? आप सब कथा सुन रहे हैं तो आप सबको भगवान मिल जाएंगे? हाँ? कुछ लोग ऐसी प्रतीक्षा में हैं क्या कि आज 5वां दिन है, बस कल की कथा है, परसों की कथा है, और 7वें दिन तो भागवत की कथा सुन के हमारे लिए विमान आएगा, हम उसमें बैठा लिए जाएंगे, हंसते मुस्कुराते खिलते खिलाते भगवान के लोग चले जाएंगे, भगवान को पालेंगे। हाँ, ऐसी भावना रखना ये सही है, पर ये हो जाएगा ये सत्य नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। ऐसा विचार रखना कि हम कथा सुन रहे हैं, परमात्मा प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका धाम मिलेगा ही मिलेगा, ये विचार रखना बहुत उत्तमोत्तम है, बहुत सही है, लेकिन ऐसा हो ही जाएगा ये सत्य नहीं है। बंधुओं, हम सब अपने हृदय से परमात्मा के बनने का प्रयास कर सकते हैं। उस बनने के प्रयास पर परमात्मा रिझ जाएं और तब नाथ करुणा कर दे, तब नाथ दया कर दे, और तब हम उन्हें पालें, वो हमें मिल जाए, ये संभव है। लेकिन पहला प्रयास तो हमारा ही होगा। भगवान कहते हैं, जो तू दौड़े एक पग तो मैं दौड़ूं 60, पाछे 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 मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। लेकिन भगवान ने कंडीशन रख दिया है। क्या कंडीशन रखा? पहला पग तुम्हारा होगा, हमारा नहीं होगा। भगवान कहते पहले तुम मेरी ओर बढ़ोगे, तुम्हारे बढ़ने का जो नाम होगा वो प्रयास होगा। पहला प्रयास किसका? जीव का। तो भगवान कहते हैं जब तुम मेरी ओर बढ़ने का पहला प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे उस प्रयास को सफल कर दूंगा अपनी कृपा से। लेकिन तुम ये सोचो कि हम चद्दर तान के सोते रहे और भगवान कृपा कर देंगे मुफ्त में, फोकट में, तो भैया भगवान कहते हैं हम इतने फुर्सत में नहीं हैं। तुम्हारे पास समय नहीं है कथा सुनने का, कीर्तन करने का, मेरी शरण में 2-3 घंटे बैठने का, तो क्या हमारी करुणा, क्या हमारी दया, हमारी कृपा मुफ्त बट रही है?
तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, भगवान कहते हैं तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, कब हम अपने परम भक्तों से खाली, चलो हो गया मिलना मिलाना, न तुम खाली न हम खाली। जाओ मरो जाकर 84 लाख योनियों में, 52 अरब वर्षों तक चक्कर काटो, कीड़े बनो, मकोड़े बनो, चीटा चीटी बनो, घोड़ा कुत्ता गधा खच्चर ऊंट बनो, कोड़े खाओ, डंडे खाओ, पिटो, बोझा ढो, फिर मरो, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मो, और ऐसा करते रह जाओ। तब जीव तड़फड़ाता है, तब जीव रोता है। भगवान कहते अब क्यों रो रहे हो? जब मनुष्य शरीर मिला था, जब मानव तन मिला था, तब हमारी याद नहीं आई, तब हमारा नाम नहीं सूझा, तब हमारी कथा को सुनने का मन नहीं किया। माया के 2-4 सुख क्या मिल गए, तुम तो हमें ही भूल गए। अब तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या अंत में होगी चला चली? माया के दीवानों सुन लो। बंधुओं, ये अवसर बहुत दिव्य है। व्यक्ति की हानि कब होती है पता है? एक सूत्र में यदि किसी को समझना हो कि व्यक्ति की हानि कब होती है, तो बस वो इतना समझ ले, जब कोई व्यक्ति अवसर चूक जाता है तो उसकी हानि हो जाती है। अवसर चूक जाता है। इसीलिए भैया अवसर मत चूकिए, अवसर मत चूकिए। ये दिव्य अवसर है, ये अद्भुत अवसर है, ये पावन पवित्र पुनीत दिव्य संयोग है। यदि इसमें हमारा कल्याण नहीं हुआ, यदि इसमें हमारे हृदय में परमात्मा प्रीति नहीं उपजी, भगवत भजन नहीं बन पाया, तब फिर परम सुख और परम शांति और परम आनंद की तो आशा भी गलती से भी मत करिएगा। भगवान बोले प्रयास करना तो आपके वश में है, हम आपसे कहां उठने वाले, लेकिन कम से कम उठाने का प्रयास तो कीजिए। वसुदेव जी ने कहा ये तो कर सकते हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा और उठाने का प्रयास किया, अब भगवान की लीला देखिए। सारी बेड़ियां, सारी जंजीरें, सारी लोहे के मोटे मोटे वो कड़े टूटकर सब बिखर गए। सारी लड़ियां झरकर नीचे गिर गई। न पैरों में अब कोई बंधन है, न हाथों में और न गले में। इसका मतलब समझिए, एक एक भाव का आशय समझिए। भगवान के पिता होकर भी खुद वसुदेव जी बंधन में कब तक बंधे रहे? जब तक उन्होंने भगवान को नहीं स्वीकारा, मतलब भगवान को नहीं लिया, नहीं उठाया। और जैसे ही बंधन युक्त बंधे हुए वसुदेव जी ने भगवान को उठाया, वैसे सारे बंधन खुलकर टूटकर गिर गए। इसका सीधा मतलब है जीव तब तक बंधा रहेगा जब तक भगवान से अलग होगा। जैसे ही उसका संबंध भगवान से हो जाएगा तो उसके सारे बंधन टूटकर गिर जाएंगे, वो बंधन मुक्त हो जाएगा। सारे द्वारपाल बेहोश हो गए। यमुना जी आई हैं। वसुदेव जी ने यमुना जी में पग रखा। जैसे जैसे वसुदेव जी बढ़े, वैसे वैसे जल बढ़े। भगवान बोले यमुने, ये क्या चाहती हो? तुम बढ़ती चली जा रही हो, ऐसे बढ़ोगी तो हमारे पिताजी डूब जाएंगे। हाँ, जरा सुनिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान बोले अरे ओ यमुने, यदि तुम इसी भांति बढ़ती रही तो हमारे पिताजी डूब जाएंगे। तो यमुना जी प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, जिसके शीश पर आप बैठे हो वो भला कैसे डूब सकता है? वो कभी नहीं डूब सकता। जिसके शीश पर आप हो, जिसने आपको अपने शीश पर पधरा लिया, वो भला कैसे डूबेगा? अच्छा, दूसरी बात यमुना जी कहती हैं,
डूबता कौन है मझधार में? हाँ, डूबता मझधार में वो है जो नाव से नीचे उतर जाए, गिर जाए बीच धारा में, और उसको बचाने वाला कोई भी न हो, कोई खिवैया उसको बचाने वाला न हो, वो डूबेगा नियम से। तो यमुना जी कहती हैं कि वो भला कैसे डूब सकता है जिसने अपने सर पर उनको धारण कर रखा है जो जगत के सारे संसार के समस्त जीवों के तारणहार हैं, जो सबको तारने वाले हैं। उनके खिवैया कृष्ण कन्हैया जिनके सर पर विराजमान हो, भैया वो तो डूबने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता उसके। भगवान बोले तुम चाहती क्या हो? यमुना जी कह रही हैं कि ये जो सूप में जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे आपके चरण है ना, इनको छूना चाहती है। यमुना जी ने अपनी तरंगों से भगवान के पादार बिंदों का स्पर्श किया है। यमुना जी को बहुत सुख मिला। क्यों? यमुना जी के पति हैं ना भगवान कृष्ण, उनकी पत्नी है यमुना जी। फिर उसके बाद मार्गम ददौ, यमुना जी ने मार्ग दिया है। दाएं का जल दाईं ओर हो गया, बाएं का जल बाईं ओर हो गया। गोकुल में पहुंचे हैं, वहां पधराया है प्रभु को, और बगल में एक लाली थी, उनको लेकर आए हैं। यहाँ शोर मच गया मथुरा में, उसके क्रंदन से, रुदन से छोटी लाली बच्ची रोने लगी। किसी ने सूचना दिया महाराज को, महाराज इस बार तो कन्या हुई है देवकी को। कंस तो भाई मारने के लिए दौड़ कर आया है। देवकी ने कहा भैया ये तो लाली है, कम से कम कन्या है, इसे तो छोड़ दो। तो कंस कहता है बहन तुम उस परमात्मा को नहीं जानती, यदि उसको काल बनकर आना होता तो वो तुम्हारा लाल बनकर आता। अब उसको काली बनकर आना होगा तो वो लाली बनकर चला आया होगा, उसका क्या भरोसा। भैया वो काल भी बन सकता है, वो काली भी बन सकता है, जब वो लाल बन सकता है तो लाली क्यों नहीं बन सकता। और जैसे ही पछाड़ने की चेष्टा की है, हाथ से छूटकर, उसको सामान्य कन्या नहीं थी बंधुओं, वो साक्षात भगवान की योग माया। और उसने बता दिया है कंस तू भला मुझे क्या मारेगा, जाओ अब तुम अपनी चिंता करो, और तुम्हारा जो हंता है उसका तो कहीं आनंद हो रहा होगा। गोकुल में आनंद ही आनंद चल रहा है। सुबह के 4 बजे हैं। सुनंदा जी सबसे पहले, जो नंद बाबा की बहन है, सबसे पहले यशोदा मैया के पास आई हैं। उन्होंने देखा है कि भाभी के बगल में लाला पौढ़ रहे हैं। अरे भाई क्या गदगद हृदय हुआ है, क्या आनंद हुआ है। क्यों ना हो भैया, ये समय बड़ा, ये सौभाग्य बड़ा अनमोल था। इसके मूल्य के बराबर बाबा नंद के जीवन में, मैया यशोदा के जीवन में कोई इससे बड़ा न तो कोई उपहार ही था, न कोई बहुमूल्य इससे बड़ा संयोग समय ही था। गौशाला में बाबा नंद, सुनंदा जी ने जाकर सूचना दी है, बाबा भैया आओ चलो घर पधारो। क्यों? आज के जीवन में, आज के समय में ऐसी खुशी लेकर आई हूं कि इससे पहले वो न सुख मिला और न उसकी सूचना। बहुत पूछने पर फिर सुनंदा जी ने यह सूचना दी कि भैया आप पिता बन गए हैं, भाभी मां बन गई है, लाला भय हुए, आनंद भय हुए। नंद बाबा कोई और होता तो बालक के प्रति दौड़ पड़ता, हम में से आप में से कोई होता
और इतने लंबे समय के बाद यदि किसी को ऐसी सूचना प्राप्त हुई होती तो वो ये सोचता कि मैं उस अपने बालक का मुखमंडल कितनी जल्दी देख लूं, उसका चेहरा मुंह उसका कितनी जल्दी देख लूं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब कोई बहुत बड़ी खुशी हाथ लगे तो पहले खुशी की तरफ मत दौड़िए, सबसे पहले खुशी देने वाले की तरफ दौड़िए, जिसने आपको वह प्रसन्नता दी है, जिसने आपको वह संयोग दिया है, जिसने आपको इतनी बड़ी उपलब्धि दी है कि आपसे उसका आनंद आपके हृदय में समाया नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले उस प्रसन्नता की ओर मत दौड़िए, उस खुशी की ओर मत दौड़िए, सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करने के लिए दौड़िए, उनके प्रति कृतज्ञ होकर दौड़िए, जिन परमात्मा ने, जिन ईश्वर की कृपा से वो खुशी, वो प्रसन्नता और वो आनंद आपको प्राप्त हुआ है। बाबा आनंद भगवान का मुख देखने पहले नहीं दौड़े पर भगवान की ओर नहीं, सबसे पहले वो यमुना जी गए हैं, यमुना जी में जाकर स्नान किया है, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया, 2 लाख गौएं स्वर्ण जड़ित सिंहों वाली बाबा ने दान की हैं, 7 तिल के पहाड़ दान किए हैं, अद्भुत आनंद हो गया है। इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि क्या बताएं कितना लुटा रहे हैं। सारे गली में, सारे मोहल्ले में, सारे चौक चौबार में, हर कण कण में और हर क्षण क्षण में वहां आनंद भर गया है। आइए 2 बार हम सब भी कह लें फिर। वहां आनंद प्रगटे हैं भैया। हमारे आपके यहाँ पुत्र का जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा एक और बात बताएं, कोई ये नहीं कह रहा है कि सुख हुआ है ना, कोई ये नहीं कह रहा है कि हर्ष हुआ है। देखिए सुख होगा जहां, वहां दुख की भी संभावना बनेगी, जहां हर्ष होगा वहां शोक की संभावना बनेगी। लेकिन इसीलिए वहां ना कोई सुख कह रहा है ना हर्ष कह रहा है, वहां सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, नंद घर